हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, कनाडा में एक सूबा है जिसका नाम ब्रिटिश कोलंबिया है। इस सूबे में एक हाईवे है, हाईवे 16, लेकिन इसको हाईवे ऑफ टीयर्स कहते हैं, यानी आंसुओं की सड़क। ये हाईवे 719 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसको आंसुओं की सड़क क्यों कहते हैं, ये कहानी बहुत अजीब है। दोस्तों, वैसे तो ये जगह इंतहाई खूबसूरत है। बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगलात और वाइल्ड लाइफ। यहाँ जगह जगह लोग मछलियां पकड़ रहे होते हैं, लेकिन इस हाईवे पर कई जगह एक बोर्ड लगा हुआ है। दोस्तों, इस बोर्ड पर लिखा है किलर ऑन द लूज, यानी एक कातिल भागा हुआ है। बोर्ड पर यह भी लिखा होता है कि लड़कियां यहाँ किसी से लिफ्ट ना लें, लेकिन ऐसा क्यों है? इस 719 किलोमीटर लंबी हाईवे पर ऐसा क्या है जो यहाँ ऐसे बोर्ड्स लगे हुए हैं? दोस्तों, दरअसल 1969 से इस हाईवे से लड़कियां और औरतें गायब हो रही हैं या फिर कत्ल हो रही हैं। इनमें से ज्यादातर औरतें इंडिजिनस औरतें थीं, यानी इनका ताल्लुक उन लोगों से था जो कनाडा में तब से आबाद हैं जब कनाडा का नामो निशान तक नहीं था। इस हाईवे के आसपास आज भी हजारों ऐसे ही लोग रहते हैं। कनाडा की तकरीबन 5% आबादी इन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है। ऐसी औरतें इस हाईवे से लापता या गायब हो जाती हैं। आज तक इस हाईवे पर 80 से ज्यादा औरतें या तो लापता हो गईं या फिर इनकी मौत हो गई है। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन आज तक पुलिस ये समझ नहीं सकी कि इन्हीं औरतों को इसी हाईवे पर टारगेट क्यों किया जाता है। दोस्तों, ट्रेसी क्लिफ्टन वो पहली लड़की थी जो इस हाईवे से गायब हो गई थी। ये अपने घर से निकली और इस हाईवे के साथ चल रही थी, लेकिन फिर ट्रेसी कहां चली गई कोई नहीं जानता। इसके बाद एक लड़की हेलन भी बिल्कुल ऐसे ही यहां से गायब हो गई। ये भी अपने अपार्टमेंट से वॉक करने इस हाईवे की तरफ गई थी और फिर लापता हो गई। और इसके बाद यहां से लड़कियों का गायब हो जाना एक मामूल की बात बन गई। यहाँ पहला कत्ल एक 14 साल की लड़की मोनिका का हुआ था। ये लड़की अपने स्कूल से अपने घर जा रही थी। ये 1974 की बात है, लेकिन फिर इसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। इसकी लाश इस हाईवे के साथ एक जंगल से मिली थी। दोस्तों, 21 साल की कॉरीन इस हाईवे की अगली विक्टिम थी। ये भी यहाँ मारी गई थी। 31 साल की मैरी जैन की लाश भी इस हाईवे से 1978 में मिली थी। किसी लड़की को गोलियां मारकर कत्ल किया जाता था, किसी को चाकू के वार से और किसी का गला दबाकर। दोस्तों, इस दौरान एक आदमी एडवर्ड डेनिस को इसी केस में अरेस्ट भी किया गया। एडवर्ड एक सीरियल किलर था जिसने कनाडा के इसी इलाके में 3 लोगों को कत्ल किया था। ये तीनों औरतें थीं, लेकिन इसको अरेस्ट करने के बाद भी इस हाईवे पर लड़कियां गायब और कत्ल होती रहीं। कनाडा की पुलिस अपने तौर पर पूरी कोशिश करती थी कि किसी तरह ये कातिल पकड़ा जाए। इनको ये भी नहीं पता था कि क्या ये सारी जराइम कोई एक इंसान या कोई एक ही गैंग कर रहा है या फिर इसके पीछे मुख्तलिफ लोग शामिल हैं। बहरहाल दोस्तों, ये केसेस इतने ज्यादा हैं कि इन सब की डिटेल्स यहाँ बताई नहीं जा सकती, लेकिन ये पुरस्कार कहानी आज भी जारी है। जैसा कि 2020 में एक 34 साल की औरत क्रिस्टल की लाश इस हाईवे के पास से मिली थी। इस औरत को भी किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। इस केस में एक आदमी जेसन ट्रॉय को गिरफ्तार भी किया गया था। 2023 में यानी पिछले साल भी एक 29 साल की औरत चेल्सी इस हाईवे का विक्टिम बन गई। इसकी कहानी भी काफी अजीब है। ये औरत अपने घर से 11 अक्टूबर 2023 को गायब हो गई थी और फिर इसकी लाश 7 नवंबर को इसी हाईवे के पास एक जंगल से मिली थी। दोस्तों, अब एक बात समझने वाली ये है कि इन केसेस में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कुछ लोगों पर तो जुर्म साबित भी हो गए हैं। इनमें 3 सीरियल किलर्स भी शामिल हैं, ब्रायन पीटर, एडवर्ड डेनिस और कोडी लेगबोकॉफ। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद उस जगह ऐसी औरतों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा हो सकता है कि ये रेसिज्म हो, यानी वहां के कुछ लोग इन इंडिजिनस लोगों को पसंद ना करते हों और इसी वजह से इनकी औरतों को निशाना बना रहे हों। पुलिस का शक एक आदमी बॉबी जैक फॉलर पर भी गया था। यह आदमी अमेरिका और कनाडा में कई लोगों को कत्ल कर चुका था। पुलिस को लगता था कि यही आदमी दरअसल इस हाईवे पर कई औरतों को अगवा और कत्ल कर चुका है। इसको अरेस्ट भी किया गया, लेकिन इसकी मौत जेल में ही हो गई और इस पर जुर्म कभी साबित हो ही नहीं सका। आज भी हाईवे 16 या फिर हाईवे ऑफ टीयर्स पर ऐसे बोर्ड्स लगे होते हैं जिन पर लिखा होता है कि कोई लड़की
किसी से लिफ्ट ना ले, क्योंकि कोई नहीं जानता कि यहाँ कब ऐसा एक और वाकया पेश आ जाए। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।